वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड की फेमस इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, विश्व की कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज इस प्रकार है। सबसे फेमस लाइन है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा 1914 में बनाई गई थी। इस रेखा का नाम मैकमोहन हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था क्योंकि उन्होंने ही शिमला समझौते में भारत की तरफ से ये रेखा बनवाई थी। मैकमोहन लाइन भारत और तिब्बत के बीच थी, लेकिन जब से चीन ने तिब्बत का अधिग्रहण किया है तब से ये रेखा भारत और चीन के बीच हो गई है और यह लगभग 890 किलोमीटर लंबी है। यह अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों से जुड़ी हुई है। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण लाइन है ड्यूरेंड रेखा, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर 2640 किलोमीटर यानी कि लगभग 1640 मील लंबी है। इस रेखा को ड्यूरेंड रेखा कहते हैं। ये रेखा सन 1893 में ब्रिटिश इंडिया यानी कि जब इंडिया भारत ब्रिटिशर्स के अधीन था और अफगान प्रतिनिधियों के बीच एक सहमति का नतीजा है और इसका नाम वहाँ के विदेश मंत्री पर पड़ा था। अगली रेखा है रेड क्लिफ रेखा। यह 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बनाई गई थी। सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया। तब यह 48 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग मील क्षेत्र को निर्धारित करती थी। इसके अलावा है 24वीं समांतर रेखा। ये भारत और पाकिस्तान के पास कच्छ के पास स्थित है। पाकिस्तान के अनुसार ये भारत और पाकिस्तान के बीच ठीक ठीक सीमा का निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। अगली रेखा है हिंडनबर्ग रेखा। ये रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेना इसी रेखा से लौटी थी। यह रेखा कंक्रीट, लोहा इत्यादि से मिलकर बनी है। इसका निर्माण सन 1917 में से 1918 के बीच किया गया था। अगली महत्वपूर्ण रेखा है मैनहरीन रेखा। मैनहरीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। इसके बाद मैगिनॉट लाइन है, जो कि फ्रांस द्वारा खींची गई है। जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। इसे भी कंक्रीट, लोहा इत्यादि से मिलाकर बनाया गया है। इसका निर्माण सन 1929 से 1938 के बीच किया गया था। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हमारी अगली इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रेखा के बारे में, जो कि है 17वीं समानांतर रेखा। ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच की स्थित रेखा है। वियतनाम के एकीकरण के पहले ये देश को 2 भागों में बांटती थी, पर अब ये रेखा नहीं है क्योंकि वियतनाम अब एक संयुक्त राष्ट्र हो चुका है। तो इस वजह से ये रेखा अब अस्तित्व में नहीं है। इसके बाद है 38वीं समांतर रेखा। यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 2 भागों में बांटने वाली रेखा है। इसके बाद है 49वीं समांतर रेखा, जो कि उत्तरी अमेरिका और कनाडा को 2 भागों में बांटती है। इसके बाद है ओडेनास रेखा, जो कि पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी। तो दोस्तों, हम विश्व की कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं इस प्रकार थी। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।